Welcome to my YouTube channel Anju Mathematics Foundation. Today I will discuss exercise 8.6 Mathematical Economics by Alpha C. Chiang. So for number one question you see on screen, let the equilibrium condition for national income SYTY is equal to Ly plus G naught where S prime T prime greater than is equal to 0. So both S and T prime when add so greater than greater than I prime. So what is the meaning of S, Y, T, I and G? S means saving, Y be a national income, T be tax, I be invest and G be a government expenditure, government exp- expenditure respectively or derivative or continues. So interpret the economic meaning of these S, T and L. Check whether the condition for implicit function theorem are satisfied. So write the equilibrium identity and third one you find dy steric divided by dg naught and discuss the economic implication. तो यहाँ पर मैं आपको जो बात बताना चाहता हूँ क्वेश्चन जो आपने पढ़ लिया है यहाँ पर सबसे पहले वो ये कह रहा है कि जो आपके पास एस वाई और टी की वैल्यू दी गई है इनको आपने डिफाइन करना है कि ये क्या है, ठीक हो गया। फिर दूसरी चीज़ हमें वो ये यहाँ पर ये कह रहा है कि आपने ये देखना है कि इनका इकोनॉमिक मीनिंग क्या है डेरिवेटिव का एस टी और वाई का। फिर आपने इनकी जनाब देखना है कि वो सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं डी वाई और डी जी नाट। तो सबसे पहले एस का मतलब आपने देखा एस क्या है कि वो हमारे पास क्या है मार्जिनल प्रोस्पेरिटी प्रोस्पेंसिटी टू सेव। मार्जिनल कहते हैं किसी चीज़ के चेंज को यानी कि सेविंग का जो चेंज है। और यहाँ पर आप टी की वैल्यू देख सकते हैं कि टी आपको क्या उसने दिया हुआ है। तो टी इसने क्या दिया हुआ है हमारे पास ये आप देख सकते हैं टी हमारे पास जो यहाँ पर है वो टी की वैल्यू जो इसने दी हुई है ये टी क्या है पर्सनल टैक्स, ठीक हो गया। मार्जिन इनकम टू टैक्स आई क्या है आपके पास आई आई है मार्जिन प्रोपेंसिटी टू इन्वेस्ट, ठीक हो गया। एस सेविंग है, टी बी है टैक्स है और आई क्या है कोई हमारे पास इन्वेस्ट है। अगली बात सुनिएगा दूसरी चीज़ जो हमने यहाँ पर फाइंड करनी है यहाँ पर देखिएगा कह रहे हैं कि राइट द इक्विलिब्रियम कंडीशन राइटिंग द इक्विलिब्रियम हमने इक्विलिब्रियम कंडीशन लिखनी है एस वाई टी वाई माइनस आई वाई जी नॉट, ठीक हो गया। हमने कंटिन्यूस पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड करना है। सबसे पहले हमने क्वेश्चन के अंदर हमें ये चीज़ आपको बताई दी थी कि उसने कहा था कि हमारे पास वो क्या है हमारे पास कंटिन्यूस है डेरिवेटिव। डेरिवेटिव कंटिन्यूस कब होता है याद रखिएगा डेरिवेटिव आपके पास उस सूरत के अंदर कंटिन्यूस होता है। यहाँ पर मैं आपको जो है लिख के देता हूँ बताता हूँ सॉरी कि डेरिवेटिव जो कंटिन्यूस है इसका मतलब ये है कि वो किसी पॉइंट पर कंटिन्यूस है फंक्शन वो हमारे पास कंटिन्यूस है कोई पॉइंट एक्स हमारे पास क्या है ए है। तो ये हमारे पास पॉइंट क्या है एक कंटिन्यूस पॉइंट है। और पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ कंटिन्यूस क्या मतलब यहाँ पर आप देख भी सकते हो कि इसने यहाँ पर ये बात कर भी दी है कि पार्शियल डेरिवेटिव कंटिन्यूस का क्या मतलब है। यहाँ पर पार्शियल डेरिवेटिव कंटिन्यूस का यहाँ पर उसने मतलब ये लिया है कि अब हमारे पास दो पॉइंट है एक क्या फंक्शन है और इसके अंदर एक ए और बी आ रहा है ए और बी आ रहा है। इसका मतलब है कि ये जो है एक्स पॉइंट कंटिन्यूस है इस पॉइंट ए पर भी और हमारे पास बी पर भी। क्यों क्योंकि पार्शियल डेरिवेटिव के अंदर फंक्शन एफ ऑफ एक्स नहीं होता है इसके अंदर दो वेरिएबल आ जाते हैं एफ एक्स वाई और। तो सिंपल डेरिवेटिव हमने क्या कहा था कि एफ ऑफ एक्स कोई फंक्शन है और हमारे पास कोई पॉइंट कंटिन्यूस कर रहा है एक्स इज इक्वल टू हमारे पास किस पर कर रहे हैं ए पर कर रहे हैं एट पॉइंट एक्स इज इक्वल टू ए। लेकिन यहाँ पर जो है ना जब पार्शियल डेरिवेटिव की बात आएगी कि कंटिन्यूस कब है उसका डेरिवेटिव तो आपने कहना है दो फंक्शन है एक्स वाई और वो एक्स वाई हमारे पास किस कंटिन्यूस है पॉइंट ए और हमारे पास पॉइंट बी पर है, ठीक हो गया। अब अगली बात आपको तवज्जो करनी है कि आपने क्या करना है कि इनका डेरिवेटिव लिया इस फंक्शन का हमने डेरिवेटिव लिया तो क्या बना पार्शियल एफ बाई पार्शियल वाई की रिस्पेक्ट से। तो देखेंगे यहाँ पर ही वाई का फंक्शन है ये भी वाई का फंक्शन है ये भी वाई का फंक्शन है। तो क्या लिखा एस प्राइम ऑफ एस प्राइम टी प्राइम माइनस आई प्राइम जी की रिस्पेक्ट से ये क्या हो गया जीरो हो गया बाकी नॉट इक्वल टू जीरो है। अब इम्प्लिसिट फंक्शन थ्रू एप्लीकेबल द इक्विलिब्रियम आइडेंटिफाई एस वाई प्राइम और टी वाई प्राइम और हमारे पास आई वाई प्राइम और जी नॉट ये हमारे पास क्या है इक्वल टू जीरो है। अब बाई इम्प्लिसिटी फंक्शन रूल क्या है हमारे पास देखें डी वाई स्टेरिक देखें डी वाई स्टेरिक हमारे पास जो यहाँ पर पॉइंट दिया गया है ये देखें तीसरी चीज़ जो हमने फाइंड करनी थी कह रहा है कि डी वाई प्राइम और डी जी प्राइम ये देखिए इम्प्लिसिटी रूल जब लेंगे तो ये -1 डिवाइडेड बाई एस प्राइम प्लस टी प्राइम माइनस आई प्राइम है। ये क्या लिखा हुआ है -1 डिवाइडेड बाई एस प्राइम प्लस टी प्राइम माइनस आई प्राइम और ये माइनस ये वाला माइनस जो है -1 का और ये माइनस जो है ये दोनों माइनस अपने प्लस हो जाएंगे तो क्या बनेगा आई डिवाइडेड बाई एस प्राइम
प्लस हमारे पास टी प्राइम और माइनस आपके पास क्या बनेगा, ये आई प्राइम है। ठीक हो गया। एज इंक्रीजिंग जी नेट वी विल इंक्रीज द इक्विलिब्रियम नेशनल इनकम। ठीक हो गया। तो ये आपने यहाँ पर ये चीज़ जो इस क्वेश्चन के अंदर आपने फाइंड करनी थी। अब बाकी दूसरा क्वेश्चन जो आपको यहाँ पर कह रहा है, क्या कह रहा है दूसरे क्वेश्चन के अंदर, लेट द डिमांड, ये देखें आपके पास क्या कह रहा है कि डिमांड आपके पास क्या है, सप्लाई फंक्शन क्यू डी डी पी वाई नॉट और क्यू एस जो है एस इंटू पी टी नॉट है, और वाई नॉट इनकम और टी नॉट टैक्स है। राइट द इक्विलिब्रियम कंडीशन सिंपल इक्वेशन एंड चेक द इम्प्लिसिट फंक्शन इज एप्लीकेबल। सो राइट द इक्वेशन, और इसको इन चार चीजें फाइंड करनी है, पार्शियल पी डिवाइडेड पार्शियल वाई नॉट, पार्शियल पी डिवाइडेड पार्शियल टी नॉट, पार्शियल क्यू डिवाइडेड पार्शियल टी नॉट, ये सारी चीजें आपने इसके अंदर क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो यहाँ पर आइए इसको करते हैं आप। तो देखिएगा ये क्वेश्चन जो है तो इसको तो जैसे इस बार जो है इसको देखिएगा, क्या कह रहा है कि हमारे पास फंक्शन जो है ये एफ पी वाई नॉट टी नॉट है। ठीक है, ये डी पी वाई नॉट है और माइनस एस पी टी नॉट है, यानी कि आपका जो फंक्शन डेरिवेटिव है वो जो है पी से वाई नॉट की तरफ हमारे पास है, और एस जो है सेमिंग का वो भी पी से टी नॉट है। ठीक है, एक पी से वाई नॉट और एस एक पी से टी नॉट है। अगर हमारे पास दूसरा पार्ट में हमारे पास कंटिन्यू पार्शियल डेरिवेटिव में एफ पी, तो क्या है कि डी पी माइनस एस पी, देखिए ये डी पी वाई नॉट तो टी नॉट हमारे को फंक्शन दिए गए हैं, सॉरी वाई नॉट टी नॉट हमारे पास है, यहाँ पर डी पी और माइनस एस पी बन जाएगा। और ये इम्प्लिसिट फंक्शन एप्लीकेबल कब होगा, जब ये इक्विलिब्रियम आइडेंटिटी हमारे पास क्या आ जाएगी, डी पी नॉट डी पी स्टैटिक वाई नॉट माइनस एस पी स्टैटिक टी नॉट दैट इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। आपने सिंपल ये वाला फंक्शन लेना है, पहली कंडीशन के अंदर आपने क्या फाइंड करना है, आप पहले ये चीज फाइंड करनी है, फिर आपने इस पर डेरिवेटिव अप्लाई करना है, डेरिवेटिव इस पर पी पर और इस पी पर आपको अप्लाई आएगा, बाकी वाई नॉट कौन सा रहेगा, ठीक है, डी पी प्राइम और आपके पास क्या दोनों साइड पी पी प्राइम के साथ डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे। तो ये क्या है, इम्प्लिसिट फंक्शन को क्या है, पार्शियल पी बाई पार्शियल वाई नॉट हमारे पास आ जाएगा। तो ये क्या है, माइनस है यहाँ पर डी वाई नॉट माइनस है डी पी स्टैटिक माइनस एस पी स्टैटिक, और ये पार्शियल पी बाई पार्शियल टी नॉट क्या आ जाएगा, माइनस एस आर स्टैटिक माइनस डेल पी स्टैटिक माइनस एस पी स्टैटिक, ये हमारे पास आ जाएगा। आपने इसी फंक्शन का वाई की स्पेस डेरिवेटिव लिया, ये फंक्शन था, ये फंक्शन था, और इसी का डेरिवेटिव आपने किसकी स्पेस लिया, टी नॉट की स्पेस लिया। ठीक है, वाई की स्पेस लिया, तो ये वाला फंक्शन आपका क्या आ गया, ऐसे आ गया, और इस पर जीरो आ गया, तो इस पर आपने सारा डेरिवेटिव अप्लाई कर दिया। ठीक है, यानी कि इस फंक्शन का आपने वाई की स्क्वायर वाई नॉट की स्क्वायर डेरिवेटिव लिया, इस फंक्शन का टी नॉट की स्क्वायर। ठीक हो गया। एज इंक्रीज इनकम और टैक्स भी रेट इक्विलिब्रियम प्राइस। अब आपने चीज करनी, जो चीज फाइंड करनी है सप्लाई फंक्शन है क्यों। ठीक हो गया, और एस पी स्टैटिक टी नॉट का पार्शियल क्यू स्टैटिक रेट पार्शियल वाई नॉट, पार्शियल एस बाई पार्शियल पी स्टैटिक है, इसका मतलब कि पार्शियल पी स्टैटिक रेट पार्शियल वाई नॉट ग्रेटर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और डिमांड फंक्शन प्राइस क्यों है, डी पी स्टैटिक वाई नॉट तो क्या है, पार्शियल क्यू बाई पार्शियल टी नॉट। ठीक हो गया, पार्शियल डी बाई पार्शियल पी नॉट आपको क्या आ जाएगा, कि पार्शियल पी पार्शियल टी नॉट लेस देन इक्वल जीरो है। जब आपने एस बाई पी करना है तो उस वक्त ई ग्रेटर देन इक्वल जीरो हो जाएगा, जब डी बाई पी करना है डिमांड फंक्शन का तो उस वक्त जीरो लेस देन इक्वल जीरो हो जाएगा। अब क्या मतलब है, नोट टू यू डिमांड फंक्शन पार्शियल क्यू बाई पार्शियल वाई नॉट वुड बी कॉम्प्लिकेटेड situated। आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर आप इसको देखिएगा, जब क्या है, since y naught has both that and indirect effect on QD, a similarly complication arises when the supply function is used to get other comparative static derivative। ठीक, ये चीज आप नोट को देख लेना इसका।